अभी जो क्वेश्चन है इसको बड़े ध्यान से समझना। इसमें बोला है show that there is no positive integer n so that under root n minus 1 plus under root n plus 1 is rational। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई इस बात को शो करिए कि n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐसा नहीं हो सकता है जिससे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक रैशनल रिजल्ट दे जाए। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि n अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले, यानी कि n की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप रख दो, कभी भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक रैशनल नंबर निकलकर नहीं आ सकती है, ऐसा हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा शो करते हैं। अब इसको हम लोग कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मान लेते हैं कि भाई जिस एक्सप्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक रैशनल रिजल्ट ही निकल कर आती है। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट अंडर रूट एन माइनस वन, अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन बी a rational number such that, एक कंडीशन के साथ में, such that अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन बी, जहां पे ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो भाई हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, हम लोगों ने लेट कर लिया कि अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, जहां पे कि किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर वन। तो हम लोगों ने क्या शो किया, हम लोगों ने शो किया कि दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अब हम लोग दोनों साइड्स को कर रहे हैं रेसिप्रोकेट। दोनों साइड्स को क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो जब इस साइड को रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये वन के अपॉन में आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट में एन माइनस वन प्लस अंडर रूट में एन प्लस वन, और इस साइड को रेसिप्रोकेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं बी अपॉन ए। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर अपने आप में एक रेशनल नंबर जैसा शो हो रखा है, तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज करना चाह रहे हैं, तो क्या करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा भाई, यही नंबर होगा, सिर्फ ये वाला जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाना है। तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो किससे, अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन से। चलिए कर देते हैं। तो वही वन एज इट इज लिखा हम लोगों ने, और नीचे है क्या, अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज किया, अपॉन में यही लिखे। तो अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, एंड दिस इक्वल टू, इस साइड में क्या है, इस साइड में बी अपॉन ए है। अब वन का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो नो डाउट यही चीज निकल कर आनी है, तो रखिए भाई इसको। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट एन माइनस वन माइनस का अंडर रूट एन प्लस वन, ऊपर से मिला, और नीचे हम लोग आए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी फॉर्म है, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब अंडर रूट एन माइनस वन का स्क्वायर, और अंडर रूट एन माइनस वन के स्क्वायर का मतलब देखो रूट हट जाएगा बस, तो क्या मिलेगा, एन माइनस वन। रखिए भाई, तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ एन माइनस वन माइनस बी स्क्वायर का मतलब बी की जगह पे क्या है, अंडर रूट एन प्लस वन, तो यहाँ भी रूट हट जाना है, तो यहाँ से मिलेगा एन प्लस वन, एंड दिस इक्वल टू बी अपॉन ए। अब इसको तो एज इट इज रखिए, मतलब अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन एज इट इज। नीचे वाले जो ब्रैकेट्स है ना, इनको ओपन कर देते हैं, तो एन माइनस वन, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, तो एन माइनस का हुआ और ये भी माइनस का हो जाएगा। इस साइड में बी अपॉन ए एज इट इज हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, फाइनली यहां से क्या मिल रहा है, अब मिल रहा है अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन, इसको तो एज इट इज रखा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बन गया, माइनस का टू, क्या बना यहाँ से, माइनस का टू, एंड दिस इक्वल टू बी अपॉन ए। अब ऐसे करो, इस माइनस के टू को ना इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, और जब माइनस के टू को हम लोग इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे सामने स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, देखो तब हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन, और माइनस टू का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो माइनस का टू बी अपॉन ए। और अब मान लेते हैं हम लोग इसको इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, तो हम लोगों के सामने देखो अब दो इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हम लोगों के सामने ये है। हम लोग क्या कर रहे हैं,
इन दोनों इक्वेशंस को एक बार तो प्लस कर रहे हैं और एक बार माइनस कर रहे हैं, तो भाई हम लोग कर रहे हैं 1 + 2 एंड 1 - 2। इस इक्वेशन नंबर 1 में 2 को प्लस कर रहे हैं और 1 में से फिर 2 को माइनस कर रहे हैं। तो पहले कर लेते हैं प्लस। जब हम लोग देखो इन दो नंबर्स को प्लस करेंगे आपस में तो क्या होगा, यहाँ पे देखें तो √n-1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये वाला देखें तो नंबर कैसा है पॉजिटिव, और यहाँ पे यही नंबर नेगेटिव है, तो प्लस करने पे ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो फाइनली क्या आएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि एक ही नंबर दो बार, तो इसको क्या लिखोगे 2 × √n-1। अब राइट हैंड साइड को प्लस करेंगे तो राइट हैंड साइड में इधर क्या है, इधर साइड में है a/b, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है माइनस का 2b/a। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीजें यहाँ तक समझ आई। जब हम लोग माइनस करेंगे, जब इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो साइन चेंज होंगे, यानी कि तब उस केस में ये बनेगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहां से क्या मिलेगा, दिस प्लस दिस, और दिस प्लस दिस कहने का मतलब 2 √n+1 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करें तो a/b में से माइनस करेंगे -2b/a को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो आप लिखोगे प्लस का 2b/a। फर्दर इसको करते हैं भाई सिंप्लीफाई, फिर से लिखो एक बार, तो 2 √n-1 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या मिलेगा ab, तो b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या a, तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी k के साथ में करेंगे तो मिलेगा a² माइनस का साइन है भाई रखो, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर b है, तो इस b का मल्टीप्लाई करेंगे 2b में, तो ये बन जाएगा 2b²। यही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो 2 √n+1 तो हम लोगों ने एज इट इज रखा, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा ab, b यहाँ भी, एक्स्ट्रा फैक्टर a है, मल्टीप्लाई करेंगे तो a² प्लस का 2b² मिला। अब ऐसा करो 2 को भी ट्रांसपोज इधर से कर दो, इधर से भी 2 को ट्रांसपोज कर दें, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको √n-1 इक्वल टू a² माइनस का 2b² और 2 आ जाएगा नीचे ab के साथ में। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि √n+1 इक्वल टू a² प्लस का 2b² और अपॉन में 2ab। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कहानी समझ आ गई। तो अब हम लोग देखिए क्या कहने जा रहे हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई a कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, b कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, और अगर a और b रैशनल नंबर्स हैं तो भाई रैशनल नंबर्स का कुछ भी ऑपरेशन कर लो, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, हमेशा बेटा कैसा रिजल्ट होगा, एक रैशनल रिजल्ट होगा। इसका मतलब यहां से भी एक रैशनल रिजल्ट और यहां से भी एक रैशनल रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। आई थिंक बात समझ आ रही है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि ए बी रैशनल है तो भैया ये रैशनल है, तो इस साइड भी क्या बोलोगे, इस साइड को भी रैशनल बोलोगे। सो दिस इंप्लाइज के √n-1 एंड √n+1 आर रैशनल। इसका रीजन क्या है, रीजन और डाल देते हैं, सिंस ए बी आर रैशनल, क्योंकि ए और बी क्या है, रैशनल्स हैं, तो इनके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सब क्या रिजल्ट देंगे, रैशनल रिजल्ट देंगे। आई थिंक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, चीजें एकदम से यहाँ तक समझ आ रही हैं। तो भाई हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि n-1 रूट में और n+1 रूट में ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हो गए। कैसे नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। और अगर ये रैशनल नंबर्स हो जाते हैं तो भैया रैशनल रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो रैशनल रिजल्ट कोई भी रूट में लिखा हुआ नंबर रैशनल रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर कैसा होगा, भाई वो नंबर होगा एक स्क्वायर्ड नंबर। क्लियर है। तो अगर √n-1 और √n+1 रैशनल रिजल्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये अंदर लिखे गए नंबर्स कैसे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज के n-1 एंड अंदर क्या लिखा है n+1, तो n-1 और n+1 must be the perfect square numbers। आई थिंक क्लियर है बात। तो हम लोग क्या क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि रूट में अगर कोई भी नंबर लिखा है और वो रैशनल रिजल्ट दे दे तो ये तभी पॉसिबल है जब अंदर लिखा हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है।
ये बात समझ आ रही है, करेक्ट है। तो अब जरा समझो, अब एक छोटी सी चीज समझो, यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा एक चीज बताओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर। तो अगर मैं आप लोगों से एक लिस्ट बोलने के लिए बोलूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की, तो आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता पाएंगे। देखो पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 1 का स्क्वायर यानी कि 1, दूसरा होता है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तीसरा होगा 9, चौथा होगा 16, अगला होगा 25, देन 36 और इसी तरीके से। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना भाई, अगर हम लोग इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो मुझे बताओ 1 और 4 में कितना डिफरेंस है? भाई इनमें डिफरेंस है कितना? 3 का। अच्छा अगले दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालें तो कितना होगा? आप कहेंगे 5 का। अगले दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का जो पेयर बनता है वो कितना डिफरेंस देंगे? तो भैया ये देंगे 7। अब इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस कितना हुआ? 9। अब इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस कितना हुआ? 11। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को आगे कंसीडर करते हैं हम लोग डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो एक चीज हम लोगों ने नोटिस करी कि कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? मिनिमम होता है 3। कितना होता है? मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज 3। और यहाँ पे डिफरेंस निकाला, यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालोगे? बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करके। इधर देख लो ये रफ वर्क है, तो भाई n+1 में से माइनस करेंगे किसको? n-1 को। चलो ब्रैकेट में रखता हूं n-1, ब्रैकेट अब ओपन कर देता हूं, ठीक है। तो n+1 माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज, तो माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। n से n कट गया तो कितना आया डिफरेंस? 2 निकल के आता है। भाई हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 3। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक नई ही कहानी कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि भैया ये दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, लेकिन इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 है। ये तो फैक्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है भाई, है ना। और ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन के नंबर कैसा है? रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा? इरेशनल होगा। तो इस बात से प्रूव हो जाता है कि भाई n की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख दो, कभी भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक रैशनल रिजल्ट नहीं दे सकती है। आई थिंक कहानी समझ आ गई, ठीक है। अब कहानी समझ आ गई है तो लास्ट से स्टेटमेंट और लिख देते हैं। तो लिख दिया हम लोगों ने, बट द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन एनी टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज एटलीस्ट 3। कम से कम डिफरेंस जो होता है दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में कम से कम कितना होता है? 3 का होता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 2 का ही है। तो ये तो भाई हम लोगों का जो फैक्ट है उसको वायलेट कर रहा है। तो ये फैक्ट वायलेट हो रहा है किसकी वजह से? रॉन्ग सपोजिशन की वजह से कि ये नंबर कैसा है? रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा हुआ? ये नंबर इरेशनल हुआ, ठीक है। और अगर ये इरेशनल नंबर है तो फिर से लिख देंगे क्या? देयरफॉर देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n सो दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम है तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद से अब ये चीज टैकल कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपको एकदम से समझ आ गया होगा।